please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तेलंगाना के कोंडागट्टू में घाट रोड पर एक सरकारी बस पलट जाने से हुए हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री इसमें घायल हुए हैं। घायलों को जगित्याल के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मौके पर पहुंचे जगित्याल के एसपी सिंधु शर्मा ने हादसे में अब तक 45 लोगों की मौत की पुष्टि की है। एक बड़ा हादसा ये हुआ है जिसमें अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है और नजदीक के सरकारी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। कोंडागट्टू के एक घाटी से ये हादसा हुआ है जहां पर बस पलटने की वजह से 45 लोगों की मौत हो गई है। उपचार के लिए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में आयकर जांच से बचने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को निशाने पर लिया। स्मृति ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी गलत नीतियों को लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, जबकि फर्जी कंपनियों के जरिए खुद को मजबूत किया। स्मृति ईरानी ने तंज कसा कि पीएम से गले मिलने वाले राहुल गांधी आयकर विभाग के अधिकारियों से दूर क्यों भाग रहे हैं। राहुल गांधी, श्रीमती वाड्रा, सोनिया गांधी 99% के मालिक बनते हैं उस कंपनी के जो देश में अब हजारों करोड़ की संपत्ति अपने पास रखती है। इस विषय पर जब इनकम टैक्स की असेसमेंट होती है, इनकम टैक्स में लोग सावधान होते हैं कि संपत्ति और संपत्ति से आई हुई आय के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास असेसमेंट गलत है, तो राहुल गांधी कोर्ट जाते हैं ताकि इनकम टैक्स अपना काम ना कर सके। कोर्ट में जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि मीडिया के ऊपर दबाव बनाया जाए कि मीडिया इस न्यूज को प्रकाशित ना करे। तो वो व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री को गले लगाने में कोई शंका, कोई दिक्कत नहीं, वो इनकम टैक्स के ऑफिसर से मीलों दूर भागता है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राम वन गमन पथ यात्रा 21 सितंबर से शुरू होने वाली हो, मगर इस पर सियासत अभी से तेज हो गई है। एक और जहां इस यात्रा को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर धर्म के राजनीतिकरण का आरोप जड़ा है। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने कहा है कि राम पथ वन गमन यात्रा की घोषणा तो शिवराज सिंह चौहान ने की थी, लेकिन 12 साल में कुछ नहीं हुआ। शोभा ओझा ने बीजेपी पर धार्मिक आस्था के नाम पर वोट के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर राम के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। देखिए, राम पथ गमन की घोषणा 12 साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने करी थी, पर 12 साल में कुछ भी वहां नहीं हुआ। पूरी योजना कागज पर रह गई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की धार्मिक आस्थाओं का राजनीतिकरण करती है और वोट कबाड़ने का एक माध्यम उन्हें बना रखा है। कांग्रेस मुंह में राम और बगल में छुरी वाली नीति पर चल रही है, क्योंकि अब वोट चाहिए, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करना है। राम का विरोध करने वाले कभी राम की आराधना और पूजा नहीं करते। शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, इस राम वन गमन पथ यात्रा को लेकर आरोप प्रत्यारोप और दोनों ही ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। असली में कांग्रेस का दावा क्या है इस यात्रा को लेकर? कांग्रेस का दावा सीधा सीधा है। कांग्रेस एक तरह से बीजेपी के जो की वजह ये हो रही है कि बीजेपी इसलिए लग रहा है कि चुनाव के पहले वो मुद्दे जो बीजेपी के मुद्दे हुआ करते थे, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो राम पथ हो या भगवान राम हो, ये सारे बीजेपी के मुद्दे थे जिनको कांग्रेस एक तरह से छीनना चाह रही है। पहले कमलनाथ ने कहा कि हमारे पंचायत में एक गौशाला बनाएंगे अगर हमारी सरकार बनी तो, और अब भी कांग्रेस। आप बने रहे हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। बिहार में भीड़ की जानलेवा हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और पिछले 5 दिन में ही 6 लोगों की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी।
भीड़ के गुस्से की पहली तस्वीर 7 सितंबर को आई, जहां बेगूसराय में भीड़ ने 3 लोगों को पीट कर मार डाला। भीड़ के हत्थे चढ़े तीनों अपराधियों ने अपहरण की कोशिश की थी और जिसके बाद भीड़ ने उन्हें पीट कर मार डाला। दूसरी तस्वीर 8 सितंबर को सामने आई। ये तस्वीर और भी ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि यहां भीड़ के हत्थे एक महिला की हत्या हुई। रोहतास में मामूली विवाद के बाद महिला को भीड़ ने पीट कर मार डाला। शक था कि महिला ने जादू टोना किया, जिसके शक में पीट कर हत्या कर दी गई। भीड़ तंत्र की तीसरी तस्वीर सीतामढ़ी जिले से सोमवार को सामने आई, जहां चोरी की आशंका में एक व्यक्ति को भीड़ ने मार डाला। और आज चौथी तस्वीर सामने आई है, जब सासाराम में एक लूट के आरोपी की पीट कर लोगों ने हत्या कर दी। बिहार में लोगों ने लूट के आरोप में एक आदमी की पीट कर हत्या की और यह मामला रोहतास जिले के सासाराम इलाके का है। वहां पर पंकज गोस्वामी नाम के शख्स पर रेलवे की बुकिंग पर्यवेक्षक को गोली मारकर 35 लाख रुपए लूट का आरोप लगा, लेकिन इस दौरान लोगों ने पंकज गोस्वामी को पकड़ लिया और इसके बाद पंकज की जमकर पिटाई की गई। पिटाई के बाद पंकज को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी आखिरकार मौत हो गई। लूट की इस वारदात के दौरान पंकज ने एक महिला को भी गोली मारी। महिला अभी सदर अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, मामला पुलिस ने अगर दर्ज कर लिया है, किस तरह से देख रही है इस पूरी घटना को और किस तरह की कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, देखिए, यह सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौक की घटना है, जहां पर आज एक रेलवे के पर्यवेक्षक, जिनका नाम अशोक कुमार सिंह है, वो लगभग 40 लाख रुपए जा रहे थे बैंक में जमा करने। तभी पोस्ट ऑफिस चौक पर अपराधियों ने उनको रोक कर और उनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें वो घायल हो गए। और उसी दौरान जैसे ही अपराधी वहां से भागने लगे, तभी आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसकी पिटाई की और कर आखिरकार हत्या कर दी गई। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। तिवारी जी, जिस तरह से लोगों का ये गुस्सा इस रूप में सामने आ रहा है कि पीट कर हत्या तक कर दी जा रही है, आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस तरह की घटनाओं को? देखिए, हम आए दिन बिहार को क्या हो गया, बिहार में क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आए दिन इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, रुक ही नहीं रही है। आखिर पुलिस प्रशासन का इकबाल एकदम समाप्त हो गया है, शून्य हो गया है कि लोगों को कानून का कोई भय ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग भी है जी, और इस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था चौपट जिसको कहा जाता है, ये शब्द भी कम पड़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी सरकार का भी इकबाल समाप्त हो गया है, प्रशासन का भी इकबाल समाप्त हो गया है। आखिर क्या सरकार कर रही है, क्या पुलिस प्रशासन का भय लोगों में नहीं है? इस तरह की घटनाएं आए दिन और बढ़ती जा रही है। प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो चिंता का विषय है। बिहार सरकार को, पुलिस प्रशासन को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस गंभीरता से लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। ऐसे चीजों को लेकर के सिर्फ सत्ता के बार्गेनिंग में वो व्यस्त है लग रहा है। और पुलिस प्रशासन का जिस तरह से इकबाल समाप्त हो गया, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रही, कि महाजंगल राज में तब्दील हो गया बिहार। नहीं तिवारी जी, जिस तरह का आपको आरोप लग रहा है, सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए। दरअसल लोगों ने एक आरोपी को पीटा है, क्या आपको लगता है कि सरकारी प्रेशर में इस तरह से भीड़ उत्प्रेरित होती है और इसलिए इस तरह की घटना को अंजाम देती है? क्या आपकी बातों का ये मतलब? भीड़ तंत्र जो इस तरह का कारनामा कर रही है, कार्रवाई कर रही है, इसका मतलब है कि आम लोगों को सरकार पर से, पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ गया होगा। उनको लगता होगा कि उनके साथ न्याय नहीं होगा, पुलिस प्रशासन ये कार्रवाई नहीं करेगी। अगर अपराध को या भीड़ को, इस तरह के अपराधियों को, जो लोगों को भीड़ तंत्र अपने कब्जे में लेती है, तो प्राथमिक तौर पर आपके बयान से ये जो लोग हैं ये इनोसेंट हैं, असली में उस आरोपी से परेशान होकर भीड़ ऐसा करने को मजबूर हुई, ये आपकी बातों का मतलब है? ये मतलब ये है, चाहे अपराधी हो चाहे कोई हो जी, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। भीड़ को क्यों इस तरह से भीड़ तंत्र
इस तरह के सजा दे रही है अपने हाथों में लेकर के। इसका मतलब सरकार का समाप्त हो नहीं, गया। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, आप विपक्ष में हैं, लेकिन अब सरकार भी तो यही बात कहती है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है, और जिसने भी वो कानून हाथ में लिया होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। तो सुर तो एक जैसे हैं, आप अलग क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ये कि ये कार्रवाई कहाँ हो रही है। कार्रवाई नहीं हो रही है तब तो आए दिन रोज घटनाएं घट रही है। ये कार्रवाई के नाम पर तो ये सिर्फ आरजेडी पर आरोप लगा करके बच जाते हैं। ये सोचते हैं हम सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगा देंगे जी। अरे जो है आप कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? कौन है जो है उसको फांसी दो, उसको सजा दो। कानून तो आपसे पुलिस प्रशासन से जब इकबाल उसका समाप्त पुलिस प्रशासन का हो गया, कानून का कोई भय नहीं रहा। कानून लोग हाथ में ले रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। आखिर सरकार और प्रशासन होती किसके लिए है, किस लिए है? ये हमारा सवाल है। हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते ये सवाल सरकार पर हम उठा रहे हैं, और आम जनता पूछना चाह रही है, जानना चाह रही है कि सरकार कर क्या रही है। जी, तो ये सीधे सवाल सरकार से भी है कि ऐसे हालात आखिर क्यों बने। शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी नेता।